Assalamu alaikum everyone, this is your host Iman Zaidi and I welcome you all to another episode of Shield ममता की ज़बान वेब सीरीज़ एंड यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपकी मुलाकात कराते हैं आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी मॉम्स से and before we start the show I would like you guys to please subscribe to our channel Shield Corporation Limited and press the bell icon। चलिए जी बढ़ते हैं अपने मेहमान की जानिब। जो आज हमारी मेहमान हमारे साथ हैं आपकी फेवरेट, मेरी फेवरेट, हम सब की फेवरेट डॉक्टर शाइस्ता लोधी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाइस्ता लोधी, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम ईमान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई एम वेरी वेल, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। आज हम करेंगे आपसे बड़ी मज़ेदार बातें आपके बचपन से रिलेटेड एंड आपके बच्चों से रिलेटेड। श्योर। अच्छा जी, तो सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट है बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट है, इसमें हम बात करेंगे आपके बचपन की, आपके पेरेंट्स के साथ। इस सेगमेंट का नाम है मेरे बचपन के दिन। जंप ऑन टू द क्वेश्चंस। फायर। यस, फायर। अच्छा जी, तो सबसे पहला हमारा सवाल है, बचपन में आपका अपनी अम्मी के साथ रिलेशनशिप कैसा था? क्या आपकी अम्मा सख्त मिजाज थी? बिल्कुल सख्त मिजाज थी, आज तक सख्त मिजाज हैं। हिटलर है मेरी अम्मा। अच्छा रियली? हाँ, एक्चुअली मेरी जो अम्मा है उन्होंने अब्बा का रोल प्ले किया, मेरे अब्बा ने मेरे लिए मेरी अम्मा का रोल प्ले किया है। सो मेरे लिए ऑपोजिट है ज़रा। अच्छा, मेरे अब्बा बहुत सॉफ्ट थे, मेरे अब्बा से मेरी अटैचमेंट बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल की थी है और अल्लाह करे हमेशा रहे इंशाल्लाह। लेकिन मेरी अम्मा थोड़ी सी सख्त थी और वो उनकी अब मुझे समझ में आता है कि सख्त थी तो बिल्कुल ठीक थी अपनी जगह पे, क्योंकि मेरे नहीं बिकॉज मेरे अब्बा जो थे वो मुझसे कोई इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि मैं बहुत बिगड़ जाती या कुछ और कर लेती जो अब कर लिया उससे, मतलब वो शायद अम्मा की वजह से किया। So now your mother kept the balance. So now I can actually justify that वो अम्मा हिटलर जो थी ना उस चीज़ को। वंडरफुल। दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। ऐसी कोई याद जो आपकी अम्मा के साथ हो बचपन की जिसको सोचकर आप आज भी हंसती हो? बहुत सारी बातें हैं ईमान, जैसे ये कि जब मैं मेडिकल स्कूल में थी तो अगर मेरे फ्रेंड्स की कॉल आ रही है तो अम्मा ये देखा करती थी कि किसकी कॉल आ रही है, कितनी देर तक बात की, इतनी देर तक ये लड़कों से क्यों बात हो रही है। भाई अम्मा पढ़ाई की बातें हो रही हैं पेपर की बातें हो रही हैं और अम्मा अम्मा है, नज़र रखती थी। यस। तो खाने से रिलेटेड है ये वाला सवाल। बचपन में ऐसी कौन सी आपकी अम्मी डिश बनाती थी जो आपको बहुत अच्छी लगती थी, जिसकी रेसिपी आज आप अपने बच्चों के लिए भी बनाती हैं? मेरी अम्मा के कबाब और पाए तो मुझे वैसे कोई इतने बहुत पसंद नहीं है, सो इसलिए वो ठीक है। बट मेरी अम्मा के हाथ के जो शामी कबाब होते हैं वो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। सो वो हमने उनसे सीखे, वो पूरा मसाला काट के और उसके अंदर भरना, स्टफिंग जो होती है शामी कबाब, वो हमारे यहाँ बनते हैं और हम सब बहन भाइयों को बहुत पसंद थे वो। मैं चाहती हूँ कि वैसे बनाऊँ लेकिन बनाना बहुत मुश्किल है भाई, टाइम कंज्यूमिंग और फास्ट लाइफ में तो ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट। तो शाइस्ता बताइए, कोई ऐसा अपनी अम्मी का दिया हुआ सजेशन, कोई ऐसी एडवाइस जो आपकी वालदा ने आपको दी हो जो पेरेंटिंग के लिहाज से आज भी आप नहीं भूलती और अपने बच्चों पे भी अप्लाई करती हैं? जो भी अम्मा कहती थी वो सही कहती थी बट हाँ शायद अंदाज डिफरेंट हो सकता था तो बेहतर हो जाता, लेकिन फिर भी वो उस वक्त का अंदाज था, वो उस तरह की चीज़ें थी। मुझे लगता है कि वो सारी बातें सही कहती थी। हाँ कभी कभी जब आप अपने बच्चे को बहुत नहीं जानते तो उस वक्त फिर वो अम्मा चूँकि बहुत कॉन्शियस थी, क्योंकि मेरे अब्बा ने खासी नरमी की हुई थी तो उनको वो हर बात जो है ना वो डबल भी कर लेती थी, मतलब खुद डबल कर लेती थी कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, अज्यूम कर लेती थी। तो इतनी अजम्पशंस नहीं चलती अम्मा बच्चों पे। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। बच्चों की परवरिश से रिलेटेड आपको क्या लगता है कि वो दौर जो आपका था और जो अब आपके बच्चों को लेकर जो अब का दौर चल रहा है, इसमें क्या पेरेंटिंग में तब्दीलियाँ हैं? फ्रैंकली मुझे लगता है कि पेरेंटिंग का कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता। हाँ चीज़ों के साथ, हालात के साथ वो थोड़ी बहुत चेंजेस उसमें ज़रूर आती हैं, जो कि मुझे जब मैं बच्ची थी तो मुझे अपनी अम्मा की बातें वो बड़ी मतलब अजीब लग रही होती थी कि यूँ क्यों कह रही हैं, पर आज जब मैं खुद माँ बन गई हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार अम्मा सही करती थी, इतना तो सख्त होना चाहिए या ये तो करना चाहिए। लेकिन शायद थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट या इफ़ नॉट इम्प्रूवमेंट शायद सही वर्ड नहीं है, आज के हालात के मुताबिक अगर कर लें उस चीज़ों को तो ज़्यादा बेहतर है। तो शाइस्ता, क्या आपका पेरेंटिंग स्टाइल आपकी अम्मी से डिफरेंट है? नहीं, मेरा अम्मी से थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं बहुत सख्त अम्मा नहीं हूँ। ओके। सो ऑल्दो मेरे बच्चे आज भी कहते हैं नहीं नहीं आप बहुत सख्त हैं,
मैं बिल्कुल सख्त नहीं हूँ, क्योंकि यही सब बात मैं अपनी अम्मा को कहती हूँ ना, कहती थी और आज भी कहती हूँ वैसे। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों से ओपन होना चाहिए। शायद मेरी अम्मा इतनी नहीं थी, वो एक अदब और एक बीच में एक वॉल थी रिस्पेक्ट की, तो उससे ज़्यादा वो आगे बढ़ती नहीं थी, जो कि उस वक्त के लिए बिल्कुल ठीक था। बट मुझे आज के बच्चों से, आपको बहुत 2 साल का भी बच्चा है ना, वो आपको इतना सा भी झूठ या वो जो चीज़ आप कर, यू शुड वॉक योर टॉक। एक्चुअली जो आप बोल रहे होते हैं वो देखता है कि वो खुद ये कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो इसलिए आप बच्चों से डिसऑनेस्टी नहीं कर सकते, या बच्चों को आप, आज के बच्चे को आप ये नहीं कह सकते मैं चूंकि माँ हूँ मैं ये कह रही हूँ। नो, वो उसके पास ये वाली रीज़न नहीं होती, मैं चूंकि माँ हूँ तो इसलिए मैं सख्ती कर रही हूँ, बस मैंने कह दिया ना। आज का बच्चा रीजंस मांगता है, लॉजिक मांगता है, तो वो आज की अम्मा को फिर इंटेलिजेंटली उस तरह डील भी करना पड़ता है भाई। चलें जी, अब हमसे शेयर करें, कुछ लाइट हार्टेड बात करते हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस, फनी मोमेंट लाइफ का शेयर करें जो आपको याद आती है तो हंसी आती है बहुत ज़्यादा। एनी फनी मोमेंट? यार फ़नी बात मुझे अब वो लगती है फ़नी इसलिए कि मुझे स्टेशनरी का आज तक बहुत क्रेज़ है कलेक्ट करने का। हम जहाँ रहा करते थे उससे खासा दूर एक एरिया था। मैं डिफेंस फेज़ 1 कमर्शियल मार्केट की बात करी हूँ, हमारे घर से दूर था। हम तो कॉलोनी वाले, बड़े हम्बल सा बैकग्राउंड वहाँ होते थे, लेकिन हम वहाँ लेने ग्रोसरी वगैरह जाते होंगे मेरे अब्बा। वहाँ एक शॉप थी स्टेशनरी की, जिस मुझे बड़ी फैसिनेट करती थी और मैं हर रोज़ वहाँ जाना चाहती थी। मुझे याद है कि मैं हर रोज़ जाती थी, मेरे अब्बा बेचारे बाहर खड़े धूप में इंतज़ार कर रहे थे कि वो बच्चा कब आएगा। मेरा हार्डली कोई 6-7 ईयर्स ओल्ड। तो वो जाके मैं भूल जाती थी कि बब्बा बाहर मेरे खड़े हैं और मुझे वापस जाना है। मैं अब्बा पे इतना मैंने कोई जुल्म किया है, आज भी वो हंसते हैं कि मुझे धूप में इतनी देर तक खड़ा रखती थी। चले शाइस्ता, अपने पहले सेगमेंट के आखिरी सवाल की जाने बढ़ते हैं। आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस दौर में माँ की जिम्मेदारियाँ उठाना ज़्यादा मुश्किल है, एंड इफ़ येस देन व्हाई? चैलेंजिंग थोड़ा इसलिए है कि हमारे पास हमारे प्रेशर्स डिफरेंट हैं, हमारी माओं के प्रेशर डिफरेंट थे। अब हमें ड्राइवर भी खुद हैं, हम गार्ड भी बच्चों के खुद हैं, तो हम क्योंकि फैमिली सिस्टम ऐसे हो गए जहाँ हमें वो सपोर्ट एक मिलती थी कि अब चाचा भी है, चाची भी है, तो मामू भी है, तो ताया भी है, वो वाले सिस्टम्स नहीं हैं अब फैमिली के। हेल्प उस तरह से हमारे पास नहीं है। फिर प्लस मैं खुद भी तो हूँ ना, ये भी तो बहुत फीलिंग आ गई अब माओं में। सो वो खुद भी कुछ काम कर रही हैं, उस काम को भी टाइम देना है, तो और बच्चों की डिमांड ज़्यादा है। देखो हमारे दौर में भी बच्चों की डिमांड ज़्यादा थी, लेकिन मुझे लगता है आज का बच्चा जो है इतनी फास्ट पेस लाइफ में ना, उसको बहुत सारी चीज़ों से रोकने के लिए, बताने के लिए कि क्या है और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, उसके लिए माँ का उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम नहीं हो पाते अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है ज़रूर आज की माँ के लिए। यस, ऐसा ही है। पहले माएँ घरों पे होती थी मोस्ट ऑफ द टाइम, तो महंगाई भी इतनी नहीं थी, फादर सब कर लेते थे। वो भी बन गए ना, पड़ोसी वाली आंटी मेरी बेटी को या मेरे बेटे को कुछ कैसे कहें। यस, पहले तो हमें बराबर वाली आंटी से चपेट भी पड़ जाती थी तो कोई मसला ही नहीं था। अच्छा ठीक है, रोते हुए चले गए, अम्मा मारा, तो अम्मा कहती थी ठीक मारा होगा। मामी ने कुछ कह दिया तो बिल्कुल वो सुना भी नहीं आगे, मामी ने मारा है, सुना ही नहीं ना आगे, बिल्कुल ठीक मारा होगा, तुमने कुछ गलती की होगी। आज की माँ ऐसी नहीं, अच्छा मामी ने मारा, देखती हूँ मामी ने कैसे मारा है। वैल्यूज चेंज हुई हैं। चलें, तो बहुत मज़ेदार किस्म के जवाब रहे, एंड लेट्स नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। यस, इसका नाम है छोटी छोटी खुशियाँ। कितना खूबसूरत नाम है। छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियों से ही जिंदगी चलती है। एंड सवाल बड़े इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला ये है कि आप घर और काम को कैसे बैलेंस करती हैं? इसमें मुझे कोई खुशी नहीं मिलती बिल्कुल, क्योंकि मैं बैलेंस ही नहीं कर पाती। आज मुझे लगता है कि बस मैं ट्राई कर सकती हूँ, आज की औरत ट्राई कर सकती है, लेकिन शायद हो सकता है आप लोग बड़ी कामयाब माएँ हैं, मैं उतनी नहीं हूँ, या मैं किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हूँ। मैं करियर को टाइम देती हूँ तो फैमिली रह जाती है, फैमिली को टाइम देती हूँ तो करियर चला जाता है। मतलब कोई अजीब सी और फैमिली में भी ना हिस्से इतने हैं कि अम्मा अब्बा भी हैं, तो इन लॉज भी हैं, तो बच्चे भी हैं, तो बहरहाल तो वो इस एक मुसलसल स्ट्रगल है जो जारी है, लेकिन मुझे नहीं, आई डोंट थिंक कि मैं बैलेंस कर पाती हूँ। You are just being modest. No. I am being honest. Okay. Yes. चलिए जी, जो दूसरा सवाल है वो भी वैसे इसी आपके जवाब से मिलता जुलता ही है कि मदरहुड की जर्नी जो है आपको, उसमें क्या क्या चैलेंजेस या मुश्किलें आपको फेस करनी पड़ती है? यार चैलेंजेस ये देखो कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ। यस, प्रैक्टिसिंग एस्थेटिक फिजिशियन हूँ मैं। उसको मुझे, मेरे 4 क्लिनिक्स हैं, मुझे उनको भी टाइम देना है। एंड देन मेरे बच्चे हैं,
जो कि एक बहुत ही फ्रजाइल एज में हैं, उनको भी टाइम देना है। फिर मेरे पेरेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी हैं। फिर मेरा एक ज़ाहिर सेटअप, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे इन-लॉज हैं, उनको भी वो एक रिश्ते हैं जिन्हें टाइम देना है, चीज़ें करनी है उनके लिए। और फिर मेरा छोटा मोटा टीवी की भी चीज़ें हैं। तो मैं खुद इतनी जगहों पे इधर उधर हाथ मार रही हूँ कि इधर भी ठीक नहीं हूँ। अच्छा जी, तो आई थिंक आप परफेक्शनिस्ट हैं कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। यस, मुझे ऑब्सेशन है परफेक्शन का। अच्छा जी, आप वर्किंग मदर्स को डू यू थिंक कोई ऐसी एडवाइस है जो आप देना चाहें जिससे बच्चों का और उनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो सके? देखो, हाँ, जो सारी वर्किंग मदर्स है ना, अब हमारे पास वो टाइम का जो टूल है ना वो नहीं है कि ये इतने पूरा दिन पड़ा है, अगर एक दिन बच्चे को कुछ इस तरह की बात हो गई तो 2 दिन बाद हम मना लेंगे या 2 दिन बाद उसको क्लियर कर लेंगे बच्चे की और अपने दरमियान जो चीज़ है। आई थिंक जो भी टाइम हो, भले वो क्वांटिटी कम हो लेकिन क्वालिटी उसमें ज़रूर होनी चाहिए। और वो वाली क्वालिटी होनी चाहिए जब तुम अपने ऑफिस की सारी मसरूफियात साइड में रख दो, बाकी अब तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के दरमियान क्या चल रहा है, अम्मी पापा का क्या करना है, ये इस सारी, जब आप बच्चे के साथ हैं तो फोकस होना चाहिए। मेरे बच्चों को मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने सीखा है, क्योंकि जब मेरे बच्चों ने मुझे बोला कि यार आप हमसे बात करिए एंड यू कंटिन्यूसली बिजी ऑन फ़ोन, और मैं बिजनेस ग्रुप्स बने हुए हैं जो फ़ोन पे मेरे, तो मुझे उनको जवाब देना होता है। मैं थोड़ा यार बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं इधर भी नहीं हूँ, फिज़िकली मैं इधर हूँ लेकिन मैं मेंटली इधर हुई नहीं, मैं ये सुन ही नहीं रही। वो मेरी बेटी जो बता रही है कि अच्छा ये स्कूल में ये है यूँ सुन नहीं रही। सो मेरा होना ना होना बराबर है। so, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आई थिंक हम वो जो क्वांटिटी है उसके ऊपर ना जाएं, क्वालिटी के ऊपर जाएं कि अगर वो 1 घंटा भी या 15 मिनट भी मैंने निकालने हैं तो वो 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ आपके और उस बच्चे के होने चाहिए। अनडिवाइडेड अटेंशन। यस, बच्चा खेल रहा है इधर उधर, और हम सोच रहे हैं कि हम मोबाइल पे मैसेजेस करें, बच्चा तो खेल रहा है। नो, बच्चा क्रॉल भी कर रहा है तो आपको ऑब्जर्व कर रहा है वो। कि माँ उसके साथ उसकी वो क्रॉलिंग एंजॉय, और छोटी छोटी खुशियाँ नाम है सेगमेंट का। तुम काम करती हो और तुम बच्चे की क्रॉल को, या बच्चा उठा के चीज़ें वहाँ से यहाँ फेंक रहा है और सिर्फ तुम सिखा रही है नो यस नो। सी तो कोई मतलब आप अपनी खुशियाँ भी, क्योंकि बच्चे ने एक चीज़ को ग्रिप करना सीखा, तुमने देखा कि बच्चे ने उसने उस चीज़ को ऊपर उठाया, फिर उस चीज़ को, मैंने ये नहीं कह रही कि उसको एंजॉय करो, लेकिन उस सारी चीज़ को तुमने एंजॉय करना था, उसने तुम्हारी बहुत सारे एंजाइम्स को, ब्लड को सर्कुलेट करना था, वो सारी खुशी से तुम महरूम हो गई क्योंकि तुम लगी हुई हो कि फेसबुक पे क्या आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अनडिवाइडेड अटेंशन बच्चों को दें, क्वालिटी टाइम दें। क्वांटिटी मैटर शायद नहीं करती या पॉसिबल नहीं है, बट क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आपकी कोई बच्चों के साथ कोई यादगार जो आपको लगे कि ये दिस मोमेंट वाज द ग्रेटेस्ट, या कोई भी बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं एक माँ के पास, बट आई थिंक जो हमने ट्रिप्स साथ किए हैं उसमें आप अकेले होते हैं, या हमने उम्रा की जर्नीज़ 4-5 साथ की हैं, तो उसमें वो खूबसूरत टाइम जब मुझे याद है, मैंने आई थिंक सेकंड टाइम जब हम उम्रे पे गए थे तो इट वाज जस्ट मी एंड माय बच्चास। रात का वक्त था और हम चारों जो हैं वो रात का वक्त था, और मैं अपने बच्चों का हाथ पकड़ के बिल्कुल हरम में थी, खाने काबा के सामने थी, वो यहाँ पे स्टिक हुआ है मोमेंट, ब्लेसिंग की तरह एक कि यू एंड योर किड्स इन और द मोस्ट जितना मैंने ब्यूटीफुल उस जगह। वक्त खुदा का शुक्र अदा किया था, बिकॉज माँ बनना और उस चीज़ को अच्छे से लेकर चलना, इससे ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग एक खातून के लिए कुछ नहीं हो सकती इस दुनिया में। बेशक बेशक। अच्छा, अब सिंस आप बहुत बिजी रहती हैं ऑब्वियसली, बहुत फिर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो सब एक औरत होते हुए अदा करनी पड़ती हैं। वो बीइंग वाइफ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड अपनी बेटी होते हुए अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए व्हाट्स एन आइडियल डे फॉर यू बी लाइक, कि ये दिन इस तरह का दिन हो मेरी लाइफ में, डॉक्टर शाइस्ता की लाइफ में, तो ये दिन ग्रेट होगा। जब मैं ऑफ लेती हूँ कभी क्लिनिक से, कभी टीवी से, और मैं सिर्फ डेडिकेटेडली अपने फैमिली की होती हूँ, घर पे देखती हूँ कौन क्या खा रहा है, किसको क्या खाना है, क्या ज़रूरत है, किसको क्या, तो वो बस वो आइडियल डे होता है मेरे लिए। परफेक्ट। अच्छा जी, एक्टर और होस्ट ना होती तो आप क्या होती? माँ और डॉक्टर तो हैं।
डॉक्टर तुम। अच्छा, आपके क्या शौक हैं, क्या पसंद है आपको करना? यू मीन हॉबीज? या लाइक ये चीज़ कभी होता है ना, मी टाइम में आप अपना कुछ मी फेवरेट टाइम करते हैं? में मुझे चाय पीकर कुछ किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। ओह वंडरफुल। अच्छा, आपकी कोई एक ऐसी खूबी जो आपको एक अच्छे इंसान के तौर पे बयान करती है? आई थिंक एक चीज़ आदत जो मैंने वक्त के साथ डेवलप की है कि मैं जानवरों का ख्याल रखने लगी हूँ। ओह दैट्स पहले परफेक्ट। मुझे बहुत डर लगता था, Okay. अब मैंने वो अपना फियर ख़त्म किया है। और अच्छा, Yeah. ओके, दैट्स वंडरफुल, दैट्स व्हाट आई डू। हाँ, सही है, वंडरफुल। अच्छा जी, तो शाइस्ता क्या ज़्यादा पसंद करती हैं, बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग एन एक्ट्रेस और बीइंग अ होस्ट? जब मेरे हाथों में लोगों के लिए शिफा होता। बीइंग अ डॉक्टर। ओह दैट्स वंडरफुल। चलें जी, हमारा दिस इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ मदरहुड। यस, तो मैं अपने पेशेंट्स की भी माँ होती हूँ। ऐसा ही है। यस। यू हैव टू केयर फॉर देम। हाँ। यस डेफिनेटली। तो दूसरा हमारा जो सेगमेंट है वो भी ख़त्म हुआ एंड बहुत मज़ा आया आपसे सवाल Thank करके। you. आपने बड़े अच्छे अच्छे जवाब दिए एंड जानवरों वाला तो आई कुड जस्ट रिलेट। अच्छा जी, तो तीसरे हमारे सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। इसका नाम है प्यारी प्यारी बातें। अभी तक हम अच्छी नहीं बातें कर रहे थे, अभी तो छोटी प्यारी छोटी बातें खुशियाँ। कर रहे हैं। Okay. अच्छा जी, अब ये है आपके बच्चों से रिलेटेड, बच्चों की एक चीज़ जो आपको नापसंद है। Okay, yes, then I have to say it on camera. दिन में सोना एंड रात में जागना। दैट्स अ नॉर्म मेरा these सारा days. रूटीन इधर से उधर हो जाता है। That's a norm these days वैसे by the way। अच्छा, आपके बच्चों का पसंदीदा खाना? बाहर का खाना, कुछ भी खाना। नहीं, घर की बिरयानी, यस, लजानिया घर का, ओके, और बाकी सब बाहर का। बाकी सब बाहर का। अच्छा जी, बच्चों की पसंदीदा जगह घूमने के लिए? डिफरेंट है, हम बहुत सारी जगहों पे जा चुके हैं दुनिया में, तो बहुत सारी जगह हैं। बहुत सारी जगह हैं। यस यस यस। अच्छा, ऐसी एक्टिविटी जो आप बच्चों के साथ करना पसंद करती हैं, लाइक समथिंग यू एंजॉय डूइंग विद योर किड्स? आई थिंक हम एक दूसरे से बातें और खाना खाना हमें एक दूसरे के साथ बहुत पसंद है। सो अब पहले मैं नहीं खाती थी इतना बाहर का, लेकिन अब मैंने भी खाना बाहर का शुरू कर दिया, क्योंकि अगर मुझे बच्चों से बात करनी है तो अच्छा चल रहे हैं, फिर वहाँ चलते हैं, जो चीज़ें उनको पसंद है वो करनी पड़ती हैं। तो एंड लाइक यू सेड अर्लियर, बच्चों से बात करना इज बच्चों इम्पोर्टेंट। से बात करना, वक्त गुजारना, वक्त गुजारना उनके साथ किसी भी तरीके से। बिल्कुल। अच्छा जी, जब बच्चे कोई गलती करते हैं तो आप इनको कैसे समझाती हैं? प्यार से समझाने की कोशिश करती हूँ, बट फिर जब एक लेवल आ जाता है ना वो हर माँ का, जी फिर ज़रा ज़ोर से आवाज़ निकलती है। सही है, एक दफ़ा चीखना ही पड़ता है। हाँ, सही है। क्या आप अपने बच्चों के साथ खेलती हैं? हाँ, मतलब खेलती इन व्हाट सेंस? लूडो शूडो भी खेलते हैं लोग हाँ, वैसे? हाँ, 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 हाँ। हम ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़, क्योंकि हमें बहुत टाइम फिर रात में ही मिल पाता है जब मैं घर जाती हूँ, या तो रात को वीकेंड्स पे, या फिर हम कभी ट्रिप पे बाहर होते हैं तो ये करते होते हैं। अच्छा जी, इनका पसंदीदा, लाइक आपके बच्चों का पसंदीदा कौन सा खेल है? ऐसा है दैट दे रियली एंजॉय? स्क्रीन पे वीडियो गेम्स। अच्छा जी, और तो वो आप उनके साथ खेलती हैं? मैं उन्हें खेलता देख के खुश होती हूँ, और मैं उस मोमेंट को एंजॉय कर रही होती हूँ, क्योंकि मैंने जब जब ट्राई किया है तो मेरी सिर्फ हंसी उड़ाई है उन लोगों ने। अच्छा। अच्छा, आपके बच्चों की कौन सी ऐसी आदत हैं जो आपको बड़ी अच्छी लगती हैं कि मेरे बच्चों की हरकतें बड़ी अच्छी हैं? आई थिंक वो तीनों बहुत प्यारे इंसान, माशाल्लाह, that's उन so तीनों nice. में इंसानों और जानवरों दोनों के लिए प्यार है। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है, और ये पेरेंट्स को सिखाना भी चाहिए कि इंसानों के साथ साथ जानवरों के साथ भी कोएग्जिस्ट करना अपने बच्चों को सिखाएं। अपने बच्चों को ना डॉक्टर, इंजीनियर और बाकी सारी चीज़ें बाद में बना लीजिएगा, पहले इंसान बना लें। Yes. और इंसानों से प्यार करना सिखा दें। वेरी नाइस, वंडरफुल। अच्छा जी, वो कौन सी चीज़ थी जिससे आपको अपने बच्चों से बहुत, मतलब उन पे बड़ा फख्र हुआ? कभी कोई ऐसा पॉइंट आया हो वेर यू फेल्ट लाइक के मेरे बच्चे माशाल्लाह? हाँ, बहुत अच्छी बात। मैं बताती हूँ आपको, बड़े अजीब, पता नहीं मेरा बेटे को शायद बहुत बुरा भी लगे। हम किसी ख़ास मुल्क में, वो जगह है जहाँ का बर्गर एक कुछ था ख़ास, तो मेरे बच्चे को खाना था, बड़ी दिन से उसकी ख्वाहिश थी, और वो इतने दिन से मुझे कह रहा था कि बस हम वहाँ जाएंगे तो मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मुझे वो खाना है, वो खाना है, वो खाना है, जैसे बच्चों का होता है ना, आई वांट दैट। तो उसने वो लिया होगा उस वक्त बर्गर, गाड़ी में आके बैठा तो उसको फील हुआ कि जो बराबर में गाड़ी चला रहे थे उन्होंने खाना नहीं खाया होता। ओके। तो उसने वो बर्गर उठा के, जो कि वो
पता नहीं कितने महीनों से और शायद प्रॉब्ली साल से कोशिश और फैंसी कर रहा था, उसने उसको दे दिया। उसने उनको वो अपना खाना दे दिया और मुझे उस वक्त लगा कि ये मैंने कुछ कर दिया है सही, ये उधर कबूल हो जाएगा। वंडरफुल, क्या बात है, दैट्स सो स्वीट। अच्छा जी, ये इसका कहीं ना कहीं आप जवाब पहले दे चुकी हैं, लेकिन स्टिल आर यू अ स्ट्रिक्ट मॉम? आई एम वेरी स्ट्रिक्ट? या नॉट वेरी स्ट्रिक्ट बट येस, एक लिमिट, एक बहुत सारी चीज़ों को आजकल आपको जब इतना बच्चा एक्सपोज्ड है चीज़ों से, तो आपको उसको ये बताना होता है कि बच्चे अभी यहाँ तक, फिर जब थोड़ी सी एज आएगी फिर उधर, फिर मतलब हमारे यहाँ बच्चे अब वक्त से पहले, अपनी उम्र से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ों से एक्सपोज हैं जो कि नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन है, तो उनको बताना ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, बच्चों को अगर किसी चीज़ की इजाज़त चाहिए होती है तो वो किसके पास जाते हैं? वो अदनान के पास जाते हैं, मेरे पास नहीं आते मेरे हस्बैंड के पास जाते हैं। यस। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं। होमवर्क, स्कूल का काम, हाँ। उसमें कौन मदद करता है घर में? आप करती हैं? अच्छा या यार, husband? मेरे जो दोनों बेटे हैं ना, वो ख़ासा उन्होंने टफ टाइम देते हैं पढ़ाई में, लेकिन मेरी बेटी माशाल्लाह, उसको तो मुझे बताना ही नहीं पड़ता और कहना ही नहीं पड़ता ना, बल्कि मुझे ये कहना पड़ता है, सुनो तुम कमरे से बाहर निकल आओ, पढ़ाई ख़त्म कर दो, मतलब थोड़ी देर तो बाहर निकल के बैठो। अच्छा, माशाल्लाह, इतनी वो ऐसा studious है। स्टूडेंट है। अच्छा, वो ऐसी स्टूडेंट है, लेकिन बेटे तो बस मत पूछें आप। हाँ कर लिया था, अच्छा, हाँ हो गया था। लड़के पढ़ाई में और होते उसके थोड़े बाद- आई थिंक डिफिकल्ट हैं, उनको जरा मुश्किल से पढ़ते हैं। लड़के हर ही चीज़ में डिफिकल्ट होते हैं वैसे। ट्रू दैट। हाँ। अच्छा जी, दादा दादी नाना नानी के कितने लाडले हैं बच्चे? बहुत 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 माशाल्लाह। मैंने भी कोशिश की, मेरे हस्बैंड ने भी कोशिश की कि बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, क्योंकि देखें जितनी रिच मेमोरीज हमारे बचपन की है ना, वो आज के बच्चों की नहीं है। बिल्कुल। मेरी रिच मेमोरीज क्यों हैं? क्योंकि मुझे चचा ने भी पाला है, मुझे पुप्पी ने भी पाला है, मुझे खाला ने भी पाला है, मुझे मामुओं ने भी पाला है, तो मेरे पास वो इतनी खूबसूरत यादें हैं। एंड आई थिंक मेरे पर्सनालिटी का जो कॉन्फिडेंस है, वो मेरे उस बचपन की बहुत बड़ी देन है। बिल्कुल। तो आज का बच्चा जो इतनी एंग्जाइटी का और इसका शिकार और आइसोलेशन में रहते हैं। आइसोलेशन में, तो इसलिए कि वो हमारा सिस्टम ही उस तरह से ख़त्म हो गया है। यस। अच्छा, तो नाना नानी दादा दादी जब बच्चों को स्पॉइल करते हैं तो फिर तो कैसे बहुत उसको गुस्सा हैंडल आता करते है, हैं? क्योंकि मैं पहुंचती हूँ घर पे और पता चलता है कि ये कहाँ से आया, नाना ने दिया था। और कभी तो अब ये भी होता है ना कि हमें तो ज़रूरत नहीं है, आप अच्छा तुमने कैसे मंगाया, तो अब मैंने आपसे तो नहीं लिया ना, आपसे नहीं लिया, नाना ने दे दिया था। अच्छा। हाँ, और नाना और नानी और दादा, नाना और नानी और दादी इसी तरह से स्पॉइल करते फिर उनसे जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि प्लीज ये नहीं दिलाना था। मैं नहीं करती, बिकॉज मुझे लगता है नहीं, उनको एंजॉय करना चाहिए उनका ये टाइम। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा जी, आपके दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो आपके बच्चों को लेकर है? सबसे बड़ी ख्वाहिश ये कि वो एक प्यारे अच्छे इंसान बने, इंसानों पर रहम करें, इंसानों को की तरफ मेहरबान हो, एंड दैट इज इट। मतलब ख्वाहिश अच्छा इंसान बनने की होनी चाहिए, बाकी सब कुछ खुद ही बन जाता है बंदा। बिल्कुल ऐसा ही है। वंडरफुल। डॉक्टर शाइस्ता, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत मुझे मज़ा आया और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन भी देखकर बहुत एंजॉय करेंगे। आखिर में जाते जाते कोई छोटा सा शेर, कोई लुलाबाई, एनीथिंग जो आप कहना चाहें हमारे नाज़रीन से? हर माँ के लिए है जी। मेरी अपनी माँ के लिए है स्पेशली, लेकिन हर माँ के लिए है। Okay. ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, ए मेरी माँ मेरा सारा मुकाम तुमसे है, तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है, ए मेरी माँ मेरा सारा मुकाम तुमसे है। वसीशा। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शाइस्ता, जाने से पहले ये शील्ड की तरफ से एक गिफ्ट हम पर आता है। ग्रेट, थैंक यू शील्ड। नाज़रीन, ये था आज का हमारा शो। आपको जाने से पहले बताती चलूँ कि शील्ड टेली क्लिनिक के थ्रू आप मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इस नंबर पे कॉल करके, जो है 0311222437, यहाँ कॉल करके अपने बच्चों की सेहत से रिलेटेड मुफ्त मशवरे हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, फिर मिलते हैं आपसे शील्ड ममता की ज़बान वेब सीरीज़ नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।